हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको आज बताएंगे एसी ब्रिज। ठीक है, अब देखिए एसी ब्रिज में आपको सबसे पहले बेसिक चीज़ समझना है कि एसी ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद आपका प्रॉब्लम में आएंगे। बट सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एसी ब्रिज का आपका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, अब देखो एसी ब्रिज में सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे कि एसी ब्रिज में हम प्रॉब्लम में इसका कॉन्सेप्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो आपको ये फिगर ड्रॉ करना है। ठीक, चलो ड्रॉ करो। ये आपका क्या है, ये आपका Z1, इसका एंगल आपका θ1 है। ये आपका Z2, इसका एंगल ये Z3 है। ये आपका Z2, ये आपका एंगल θ2 और ये आपका Z4 और ये एंगल आपका क्या है, θ4 है। ठीक है, और ये आपका कुछ इस तरह करके फिगर दिया गया है, इस तरह करके आपका फिगर दिया गया है। ठीक है, चलो ये फिगर आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, सिग्नल आपका एसी सिग्नल है। चलो यहाँ तक पहले लिखो। ये चैप्टर नंबर 4 होगा। ठीक है, 4 इसीलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि 4 हमको थोड़ा सा इसको पढ़ा के ख़त्म कर देना है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, उसके बाद जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं उससे पढ़ते जाओ। अब देखो एसी ब्रिज, ये आपका उस सर्किट का क्या है, फिगर है। यहाँ पर सिग्नल दे रहे हैं आपका एसी सिग्नल। कैसा सिग्नल है, एसी सिग्नल है। एसी ब्रिज चलो यहाँ तक लिख लिया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जब भी तुम्हारा एसी ब्रिज का प्रॉब्लम आएगा तो ब्रिज इसी तरह रहेगा। ठीक है, इसी तरह का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। भले मुद्दा ये है कि ये Z1 के जगह पर आपका इम्पीडेंस है, ये भी इम्पीडेंस है, ये भी इम्पीडेंस है, ये भी इम्पीडेंस है। ठीक है, तो ध्यान देना है कि इम्पीडेंस जो होता है वो आपका रेजिस्टेंस रहेगा, तो आपका सिंबल इस तरह होगा। यदि इम्पीडेंस आपका इंडक्टर रहेगा तो उसका इम्पीडेंस का ये फिगर का सिंबल रहेगा, और यदि कैपेसिटर रहेगा तो बाबू इसका सिंबल क्या होगा, इस तरह होगा। यहाँ पर C, ये आपका L और ये आपका क्या है, R है। थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। अब देखो Z इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, R लिखेंगे, क्योंकि आपका इम्पीडेंस के फॉर्मेट में हम लोग R को कैसे लिखते हैं, तो Z इक्वल टू क्या होता है, R होता है। अब देखो इसको यदि इम्पीडेंस के फॉर्मेट में लिखेंगे L को, तो हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, तो Z इज इक्वल टू क्या लिखेंगे रे बाबू, हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, XL लिखेंगे। यस या नो, यस या नो। इसका मतलब XL को हम लोग क्या लिख सकते हैं, J ओमेगा क्या लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं। यस या नो, ये समझ में आना चाहिए। और Z इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखेंगे बताओ, तो XC लिखेंगे, ये याद रखना है। और Z इज इक्वल टू XC के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1/ओमेगा, और क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं। यस या नो। इसका मतलब है ये इम्पीडेंस के फॉर्मेट में होगा। यदि आपका इंडक्टर दिया जाएगा तो उसको हम लोग J ओमेगा L के फॉर्मेट में लिख देंगे। यदि कैपेसिटर दिया जाएगा तो उसको इम्पीडेंस के फॉर्मेट में लिखेंगे, तो 1/J ओमेगा क्या लिखेंगे, C लिखेंगे। अब देखो थोड़ा समझो, उसके बाद इस पॉइंट में आ रहे हैं। यदि सर रेजिस्टेंस इस तरह करके और इंडक्टर इस तरह करके कनेक्टेड हो, यहाँ पर मान लेते हैं ये वाला फिगर यहाँ पर रहे सर, तो इसका इंपीडेंस क्या होगा सर, तो आपको बोलना है कि ये R है और ये आपका क्या है, L है। ये दोनों का कनेक्शन कैसा है आप बताओ, तो ये दोनों का कनेक्शन क्या है बाबू, सीरीज में है। अब मेरे को बताओ कि इसका यूनिट क्या होता है, ओम होता है, इंडक्टर का यूनिट क्या होता है, हेनरी होता है।
तो आपका इम्पीडेंस के फॉर्मेट में जब लिखेंगे तो आपका ये दोनों को लिखना है। तो क्या R और L को हम लोग लिख सकते हैं जोड़ के? नहीं लिख सकते हैं सर, इसका यूनिट ओम है और इसका हेनरी है, तो आप कैसे ऐड करोगे? तो हमको ऐड करने के लिए सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन के तहत एक जाति में कन्वर्ट करना होगा। तो Z इज इक्वल टू कैसा कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है, तो R को R के फॉर्मेट में लिखेंगे और L को कैसे लिखेंगे? एक्सेल के फॉर्मेट में लिखेंगे। समझा बात क्या बोलना चाह रहे हैं? और इसको कैसे लिखेंगे? R है और एक्सेल का फॉर्मूला क्या होता है? देखो तो यहां पर जे ओमेगा क्या होता है? L होता है। इसका मतलब Z इज इक्वल टू इस सर्किट का पूरा Z इज इक्वल टू क्या होगा? R प्लस जे ओमेगा L होगा। R प्लस क्या होगा? जे ओमेगा L होगा। समझ में आया बात क्या बोलना चाह रहे हैं सर? यदि मान लेते सर ये वाला सर्किट यहां पर कुछ इस कंडीशन में रहे, इस स्टाइल में रहे, इस स्टाइल में रहे सर, यदि मान लेते कि सर इस तरह का स्टाइल में यदि ये सर्किट इस स्टाइल में यहां पर है, तो सर इसका मॉडिफिकेशन आप कैसे करोगे? तो ये आपका R है, ये आपका क्या L है, तो हम बोलेंगे ये दोनों का कनेक्शन कैसा है बाबू बताओ तो? पैरेलल है। तो पैरेलल का फॉर्मूला आपको बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं? R इक्विवेलेंट का तो फॉर्मूला पैरेलल में बता ही चुके हैं। R1 गुना क्या होता बता तो? R2 डिवाइडिंग बाय R1 प्लस क्या होता बता तो? R2 होता है। तो R1 के जगह पर यदि R है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और आपका R2 के जगह पर क्या L है, बट L नहीं लिखेंगे, उसको इंपीडेंस के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या होगा? जे ओमेगा L और डिवाइडिंग बाय R प्लस जे ओमेगा L लिख सकते हैं, यस या नो? समझ में आ रहा है? और ये R इक्विवेलेंट ना लिख के क्या लिखेंगे? यहां पर R लिख देंगे तो मेन चीज हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? Z इक्विवेलेंट लिखेंगे। Z इक्विवेलेंट का मतलब उसमें रेजिस्टेंस भी होगा, इंडक्टर भी होगा, कैपेसिटर भी होगा, अकॉर्डिंग टू चॉइस। इसका मतलब Z इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R गुना जे ओमेगा L डिवाइडिंग बाय R प्लस जे ओमेगा L। समझ में आया बात क्या बोलना चाह रहे हैं सर? आप बताओ तो यदि कैपेसिटर रहेगा तो सर आप कैसे लिखोगे? यदि मान लेते हैं कि ये रेजिस्टर है और ये आपका कैपेसिटर है और आपको लिखना है Z के फॉर्मेट में, ये आपका R है और ये आपका C है, सर आप इसको इक्विवेलेंट के फॉर्मेट में आप कैसे लिखोगे? तो दोनों का कनेक्शन कैसा? सीरीज में है, तो आप लिखोगे Z इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R प्लस क्या लिखोगे? XC लिखोगे, यस या नो? समझ में आ रहा बात? आप बताओ XC का वैल्यू अभी बताए थे, XC इज इक्वल टू क्या है? देखो तो 1 बाई जे ओमेगा C। इसका मतलब R के जगह पर R लिखेंगे और XC के जगह पर 1 बाई जे ओमेगा C लिखेंगे, यस या नो? समझ में आ रहा बात? सर थोड़ा सा और मॉडिफाइड करेंगे सर तो कैसे होगा? तो यदि आपको कहीं कहीं मिलेगा J से ऊपर नीचे क्या करेंगे? गुना करेंगे, यस या नो? J या नीचे है तो चलो J से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो बतिया बराबर ही होगा। तो यहाँ पर R हो गया और यहाँ पर J हो गया और J को गुना करेंगे तो जे स्क्वायर होगा और ये आपका क्या होगा? ओमेगा C होगा, यस या नो? अब देखो जे स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? तो तुमको बोलना जे स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है रे बाबू? -1। इस जे स्क्वायर के जगह पर यदि -1 पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? R प्लस जे माइनस 1 और ओमेगा C। तो इसको घुमा फिरा के लिख सकते हैं R माइनस जे बाई ओमेगा C, यस या नो? समझ में आ रहा बात क्या बोलना चाह रहे हैं? तो कभी कभी ये आपका इस तरह रहेगा, कभी कभी इस फॉर्मेट में रहेगा, तो आपको घबराना नहीं है, आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन करने आना चाहिए। इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? इस सर्किट का इक्विवेलेंट होगा R माइनस जे बाई ओमेगा C, यस या नो? ये सब कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे, पेशेंस रखना है। सर यदि मान लेते सर आप बोल रहे हैं ऐसे रहेगा, कभी तो सर ऐसे भी तो हो सकता है सर, R ऐसे है, R ऐसे है और सर कैपेसिटर यहां पर ऐसे है, तो सर इसका आप इक्विवेलेंट कैसे लिखोगे? तो आपको लिखना कैसे है वो आपको बताएंगे। तो इसका Z इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा? R है तो R लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे? 1 बाई जे ओमेगा C लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे? R प्लस 1 बाई जे ओमेगा C लिखेंगे, यस या नो? समझ में आया बात क्या बोला जाए? सर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा सर? तो R बाई क्या होगा? जे ओमेगा C और इसको सॉल्व करेंगे तो R जे ओमेगा C प्लस 1 और डिवाइडिंग बाई क्या होगा? जे ओमेगा C होगा। ये आपका जे ओमेगा C कैंसिल हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? R बाई R जे ओमेगा C प्लस 1। ये समझ में आया बात क्या बोलना चाह रहे हैं? समझ में आया बात क्या बोलना चाह रहे हैं? इस तरह करके हम लोग लिख सकते हैं ना। ये सब कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, पेशेंस रखना, इसीलिए अभी हम इसको क्या किए बता दिए, यस या नो? इसका यूनिट क्या होगा? पूछेगा इसका यूनिट क्या होगा तो बोलना है हेनरी।
इसका यूनिट क्या होगा ओम, और इसका यूनिट क्या होगा फेरड। बोलेगा कि जेड का यूनिट क्या होगा, तो बोलना है ओम। जेड का यूनिट क्या होता है ओम। तो देखो ओम है तो इधरों क्या होना चाहिए, ओम होना चाहिए। तो जेड इक्वल टू क्या हो गया, आर हो गया। अब देखो यहां पर हेनरी है तो हेनरी को ओम के फॉर्मेट में लिखेंगे तो जेड इक्वल टू क्या होगा, एक्सएल होगा। यस या नो। और एक्सएल का वैल्यू क्या होता है, जे ओमेगा एल होता है, याद रखोगे। इस तरह करके कॉम्बिनेशन यदि आएगा तो आपको अपने नोट कॉपी में साइड में लिख लेना है। उसके बाद इस पॉइंट पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। समझा बात क्या बोलना चाह रहे हैं। ये चीज़ अभी थोड़ा देर में यूज होगा, इसीलिए अभी हम बता दिए, क्योंकि अभी बताना जरूरी है, बाद में दिक्कत ना हो। चलो बंद करो इसको।